अरे मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही थी, घर का राशन खत्म है तो राशन लाना था, और भी छोटे मोटे काम है तो वो भी निपटा के आ जाऊंगी, और बच्चों के कपड़े भी लेने हैं तो वो भी मैं ले लूंगी। हाँ तो जाती नहीं है, मैंने कब रोका तुझे? हाँ मम्मी जी, मैं आपको ये बोल रही थी कि लौकी काट के रख दी है मैंने, तो आप थोड़ा सा सब्जी बना लोगी क्या? और हाँ, थोड़ा सा आप चावल भी बना लेना और घर का ध्यान रखना, फिर मैं आती हूँ। अरे बहू, मेरे मथे मत रहे, मेरे से नहीं होता काम किचन का। वो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी किचन का काम, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, तो अब मेरे से काम नहीं किया जाता है। तू एक काम कर, पहले घर का काम कर ले, खाना पीना बना ले, उसके बाद चली जाना मार्केट। अब तू ऐसी उम्र में मुझे बोल रही है किचन में जाके सब्जी बना लो, भला अब मेरी उम्र है खाना बनाने की? मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। वैसे भी मेरे को ना सब्जियों के मसाले से बहुत एलर्जी होती है, तो मेरी तो सांस ही फूलने लगती है। नहीं बाबा, मैं तो नहीं बनाऊंगी। अरे मेरी सांस फूलती है, कहीं मेरा दम घुट गया तो फिर तो कोई भी नहीं होगा उठाने वाला। नहीं नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगी खाना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं दुकान वाले को बोल देती हूँ कि सारा सामान इकट्ठा कर लेगा, मैं उसको लिस्ट बना के भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे। आप एक काम करो, मार्केट ही चले जाओ, वहाँ से सामान लेकर आ जाना। अरे नहीं नहीं, मेरे से तो नहीं चला जाएगा, दुकान तक जाऊंगी। और वैसे भी आजकल तो रोडों में कितना शोर होता है, गाड़ियाँ पौ पौ पौ, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं तो नहीं जाऊंगी। ये पोपो की आवाज से ना मेरा सर घूमने लगता है, मैं चक्कर खा के गिर ही जाऊंगी। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेरे घुटने में भी दर्द है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं ही चली जाती हूँ। राशन का सामान तो लाना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। अरे वो बहू, सुन तो सही। हाँ माँ जी। अरे मैं ये बोल रही थी कि आज तेरी ननद आने वाली है, तो हाँ उसके लिए कुछ अच्छा सा सामान लेते आना उधर से, और एक दो साड़ी लाना, और किराने का सामान भी ला लेना, पनीर भी ला लेना, मटर भी ला लेना, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना खाने में। अच्छा, ननद जी आ रही हैं, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं ला दूंगी सामान। चलो अब मैं जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। देखा आप लोगों ने कैसी है मेरी बहू, बड़ी चालाक है। लेकिन मैं भी सास हूँ सास, इसको क्या आरती उतारने के लिए लाई हूँ, इसकी मूर्ति बना लूं? यही काम करेगी, बड़ी आई थी मुझसे काम करवाने वाली। हाँ? अरे वाह, मेरी गुड़िया आ गई। आजा बेटा मेरे पास बैठ। अरे गुड़िया, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। कैसी है बेटा? अरे मम्मी, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हो आप बताओ। अरे दीदी आ गई आप? हाँ भाभी आ गई, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी इसीलिए तो आ गई। आप बताओ कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ दीदी, आप बताओ दीदी आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और दीदी मैं खाना बनाने ही जा रही थी, बताओ आज आपके लिए क्या स्पेशल बना दूं? जो खाने का मन हो आप बताओ, मैं बनाती हूँ। पता नहीं ये कल मुझे क्या ही खाना बनाएगी मेरी बेटी के लिए, कुछ ऐसा ही बना देगी सड़ा मड़ा सा। भाभी कुछ भी बना लो, जो आपका मन हो, मैं तो सब खा लूंगी। वैसे भी अब तो 2-4 दिन यही रुकूंगी, कम से कम 2 दिन भी आपके हाथ का खाना खाऊंगी ना तो मजा आ जाएगा। आप तो जो भी बनाती हो बड़ा ही टेस्टी बनाती हो। वैसे भी भाभी, लड़कियों के नसीब में कहाँ होता है बैठकर खाना खाना, बस मायके में ही होता है। तो 1-2 दिन आप ही बनाकर दे देती हो, उतने में ही जन्नत मिल जाती है भाभी। वैसे आप जाओ बनाओ, जो भी बनाना हो आपको, मैं तो सब खा लूंगी। नहीं नहीं, ये नहीं बनाएगी, मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के मनपसंद खाना। मुझे पता है मेरी बेटी को छोले भटूरे बहुत पसंद है, और साथ में जलेबियाँ और गाजर का हलवा भी बहुत पसंद है ना, मैं वही बनाऊंगी। अरे पर माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये सब तो मैं ही बना सकती हूँ, मैं बना देती हूँ ना। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपके पैर दुखने लगेंगे आप किचन में खड़े रहोगे तो, रहने दो आप। अरे भाभी, मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी तो मुझे अच्छी भली दिख रही है, आप भी ना। हाँ, तू तो मुझे अभी से बुढ़ी बना दे, क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ मम्मी, ये तो और अच्छी बात है, अच्छी बात है ना कि आपकी तबीयत ठीक है। चलो आप दोनों लड़ो मत, जाओ आप दोनों मिलकर खाना बनाओ ना, मैं दोनों के हाथ का खा लूंगी। अच्छा मेरी गुड़िया रानी, और बता और क्या खाएगी? इतना तो मैं बना ही दूंगी, और बता क्या खाएगी? सब बनाऊंगी तेरे मनपसंद का आज खाना। हेलो, हाँ मम्मी जी, कुछ काम था क्या? क्या? ठीक है मम्मी जी, आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? अरे वो मम्मी मेरी सास का फोन था, वो कह रही थी कि आ जाओ शाम तक, नहीं तो शाम तक नहीं आ पाओगी तो कल आ ही जाना। पर अभी तो तू आई है, इतना जल्दी चली जाएगी क्या? अरे क्या बताऊं मम्मी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। वो ना, अगर मैं वहाँ रहती हूँ और इतना काम भी करती हूँ, अकेले सारा घर संभालती हूँ, तब उनको मेरी एक भी फिक्र नहीं होती। बोलेंगी क्या करती है पूरा दिन, काम ही कितना होता है। अब जब खुद पर आई करने की तो अब एक दिन भी नहीं किया जा रहा है, इसीलिए तो फोन लगाकर बुला रही हैं मुझे।
तेरी सास भी ना कितना नाटक करती है। मेरी इतनी प्यारी गुड़िया को बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख दिया है। देखो तो कैसी पतली दुबली हो गई है काम कर करके। अच्छे लोगों को ना ऐसी बुरी सासें ही मिलती हैं। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन ये बुढ़िया तेरी कभी नहीं सुधरेगी। अभी भी मेरी बेटी से इतना काम करवाती है। अरे दीदी अभी रुको ना, आप इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो हमारी बातें भी नहीं हुई हैं। प्लीज दीदी कल तक तो फिर भी रुको ना। देखो दीदी, सास की तो हर घर की एक ही कहानी है। सास को ना जब तक बहू घर में रहती है तो उसकी कदर नहीं होती है। जब खुद काम करने पर आते हैं तभी उनको समझ आती है, नहीं तो बस वही एक ही ताना देंगी। क्या करती है पूरा दिन, क्या करती है? 2-4 तो काम होते हैं, वो तो हम बैठे बैठे यूं ही कर लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आए तो वो बस सुनाने लगती हैं। तब उनको पता चल जाता है कि क्या काम है क्या नहीं है। तब उनके लिए बहुत सारा काम हो जाता है। अरे बेटा, काम करती है इसीलिए तो तेरी सास तुझे इतना प्यार करती है, इसीलिए फोन कर करके बुला रही है और इज्जत भी करती है तेरी। और जो काम काज कुछ नहीं करता उसको भला कौन बुलाएगा? बस फालतू की जवान ही चलती है और कुछ नहीं। देखो दीदी, सास ना सबकी एक जैसे ही होती हैं, किसी को बहू का काम नहीं दिखता है। इससे अच्छा ये है कि ताने तो वो वैसे भी देंगी, काम करोगी तो भी देंगी, नहीं करोगी तो भी देंगी। तो इससे अच्छा यही है कि अपने हिसाब से ही काम करो, ताने तो सुनने ही है आप। अच्छा बहू तू जा, अकेले तू ही बना ले खाना, मैं तो नहीं बना रही हूँ। हम और हमारी बेटी हम दोनों जाएंगे मार्केट, घूमेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे। चल बेटा चलती हूँ मार्केट। ऐसे भी कल तो तू चली जाएगी, तो कल तेरे लिए कपड़े कहाँ से दिलवाऊंगी? तो अभी चल और अपने मनपसंद के कपड़े ले लेना। अब बेटी आई है, भले एक दिन के लिए आई हो, लेकिन खाली हाथ तो नहीं भेजूंगी ना अपनी बेटी को। चल बेटा तुझे जो चाहिए होगा ले लेना। ठीक है मम्मी, चलो चलते ही हैं। वैसे भी अब पता नहीं कब आना होगा, कब मेरी सास भेजेगी भी कि नहीं भेजेगी। ठीक है बहू, तो हम लोग जा रहे हैं और तू सारा घर का काम कर लेना और खाना पीना बना लेना। हमको 5-6 घंटे लग जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और शॉपिंग भी करेंगे, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप क्यों जा रही हो मार्केट? अरे आप मत जाओ मार्केट। अरे दीदी, मम्मी जी को लेकर मार्केट मत जाओ, मम्मी जी को पैर में भी दिक्कत है। और हाँ, गाड़ियों की आवाज से ना मम्मी जी का सर चकराने लगता है। अगर कहीं गिर गुरा गई तो फिर क्या होगा मम्मी जी का? वैसे भी उनको उल्टियां भी आने लगती हैं रोड में। देखो मम्मी जी, आप रहने दो, मैं ही चली जाऊंगी मार्केट दीदी को लेकर। जो जो दीदी को चाहिए होगा सब ले लेंगी दीदी। आप बता दो क्या क्या दिलवाना है, मैं वो भी कर दूंगी। अरे भाभी, मम्मी को क्या हुआ है? आप बार बार मम्मी के बारे में ऐसा बोल रही हो। और मम्मी, आपने भी कभी नहीं बताया फोन में कि आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है। हुआ क्या है ये तो बताओ मुझे। अरे बहू, तू ये बता, कहना क्या चाहती है? कब से देख रही हूँ मेरी बेटी के सामने बस चढ़ी जा रही है मेरे ऊपर, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। अब क्या बताना चाह रही है मेरी बेटी को कि मैं एक बहुत बुरी सास हूँ? अरे मम्मी, आप दोनों कैसे बात कर रहे हो? पहले तो आज तक मैंने नहीं देखा ऐसे बात करते हुए। हुआ क्या है आप दोनों के बीच में? साफ साफ बता दे बहू, तू मेरी सास है कि मैं तेरी सास हूँ? यहाँ तो बहू ही सास को ताने दिए जा रही है जब देखो तब। अरे मम्मी जी, आप इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो आपने कहा है मुझसे। मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं कि आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रही हो। अब बताइए, अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अगर कल को कुछ हो गया आपको तो फिर आप ही बोलोगी ना, बहू को सब कुछ पता था फिर भी कुछ नहीं किया मेरे लिए, बस मुझे करने दिया, हर काम मैं कर रही थी इसीलिए तो सब हो गया मेरे साथ। फिर ये ब्लेम कौन लेगा, आप ही बताइए माँ जी। अरे तो तू देखभाल करेगी तो क्या जीने नहीं देगी? एक ही बात कब से बोल रही है, बार बार किचन में खड़ी नहीं हो सकती, गिर जाएगी, रोड में जाएगी तो गिर जाएगी, पोपो की आवाज से चक्कर आते हैं। ये भला कौन सी बात हुई कि हर बात में मेरे रोक टोक लगा रही है? देखो मम्मी जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये बात तो सही है कि आप भी दीदी के सास से कम नहीं हो। कब से आप उनकी सास को ताने दिए जा रही थी कि वो ऐसी है, चुड़ैल है, मेरी बेटी को काम करवाती है। आप बताओ, आप भी तो वैसा ही करती हो। आप कभी अपने बारे में सोचती हो कि कैसा करती हो सलूक मेरे साथ? कभी ना तो मुझे मायके जाने देती हो, ना कभी इस घर से फुर्सत लेने देती हो। पर डे मैं काम करती हूँ, कभी बीमार रहूँ तब भी कभी ऐसा नहीं है कि आप मेरा हाथ बटा दो। दीदी के सास को आप चुड़ैल बोल रही हो कि वो ऐसा करती है वैसा करती है। आपने कभी देखा है कि आप मेरे साथ क्या क्या कर रही हो? कितने सालों से मैं झेल रही हूँ ये सब। कभी मैं अपने मायके अगर 2 दिन के लिए भी जाऊँ ना तो आप सुबह से शाम नहीं होने देती हो, बुला लेती हो घर में। मम्मी, भाभी सच बोल रही हैं क्या ये? मम्मी, मैं तो सोच रही थी कि आप एक बहुत अच्छी सास हो, लेकिन आप भी ना मेरी सास जैसे ही निकली। सब सास लगता है दुनिया की ऐसी ही होती हैं। आप लोग बताओ ना मम्मी, कि सास ऐसी होती क्यों है? क्या बहू के आने के बाद सारे घर का काम, हर एक चीज बहू के ऊपर क्यों थोप देती हैं? अगर साथ साथ करवा लोगे तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। आप लोग ही बोलते हो ना कि काम करने से कोई मर नहीं जाता है, तो ठीक है,
अगर बेटी के साथ आप काम करवाते हो तो बहू के साथ भी थोड़ा बहुत करवा लिया करो, उसमें क्या हो जाएगा आपको। पता नहीं सास का रूल ही क्या है कि बस बैठे रहो और शासन देते रहो, कि जैसे घर में कठपुतली आई हो कि ये कर वो कर वो कर वो कर, और जरा सा बोल दो तो आप लोग को बड़ा बुरा लग जाता है। हाँ तू भी सुना ले, अब तेरी ही बारी है। अरे मम्मी मैं क्या सुनाऊंगी, मैं तो अपने सास को ही नहीं सुना पा रही हूँ तो आपको क्या बोलूंगी। लेकिन आप मेरी माँ हो ना, इसलिए बस बोल रही हूँ। भाभी के ऊपर दया आ रही है कि उनकी भी जिंदगी मेरे जैसी ही है, उन्हें भी कोई नहीं समझता और मुझे नहीं समझता। मुझे तो लगता है हर घर की यही कहानी है, ये सास की तानाशाही पता नहीं कब खत्म होगी। मैंने देखा है मम्मी कि बचपन में जब मैं छोटी थी ना तो दादी भी ऐसे ही करती थी। तब आपकी कंडीशन भाभी जैसी थी और मेरे जैसे थी कि आपको भी बुरा लगता था ना कि मेरी सास ऐसे बोलती है। तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि आज हम सास बने हैं तो हम एक अच्छी सास बनकर दिखाएं। जरूरी है कि आपको बस बुढ़िया पुराण लेकर ही चलना है कि जैसे मेरी सास थी वैसे ही खड़ूस मैं भी बनूंगी अपनी बहू के साथ। ऐसा जरूरी है क्या? आप लोग बदलोगे तभी तो आगे की पीढ़ी भी बदलेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटी को खाना बनाकर आप दे सकती हो तो कभी हफ्ते में एक दिन बहू को बनाकर दे दोगी तो कुछ हो जाएगा क्या? बहू भी तो आपके घर का पूरा ख्याल रखती है ना, पूरा घर संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है, आपको संभालती है, हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। तो एक दिन अगर बहू की भी हेल्प कर दोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कि जरूरी है खड़ूस सास ही बनना है आपको? देखो मम्मी, पता नहीं आप लोग क्या ही सोचते हो, लेकिन मैं तो यही सोचूंगी कि कल को मैं अगर सास बनूंगी ना तो मैं तो अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर मानूंगी, क्योंकि वही बुरे वक्त में मेरा ख्याल भी रखेगी और सब कुछ करेगी। क्योंकि बेटे के मत्थे तो पानी भी नहीं मिलता, जो भी करती है बहू ही करती है। आप बताओ भैया कितना आपका ध्यान रखते हैं? कभी खाना बना कर दिया भैया ने आपको? कभी पैर दबाए आपके? जो भी करती है भाभी ही करती है ना, तो सोचो जरा उनके बारे में। हाँ बेटा, ये बात तो तू सही कह रही है। जब मैं बहू थी ना तो मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन पता नहीं जब से सास बन गई तो पता नहीं ये कैसी एनर्जी आ जाती है खड़ूसपन बनने की कि अपने बहुओं की फीलिंग ही हम नहीं समझते हैं। बस उन्हें कठपुतली समझकर उनसे बस काम ही करवाते रहते हैं, बस वो हमारे इशारों में चले, बस हमारी यही सोच रहती है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मुझे समझ आ गया है। बहू चल मुझे माफ कर दे बेटा, अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी तेरे साथ, अच्छी सास बनकर दिखाऊंगी मैं। आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।